के यह है वो जो है कुंभ में अभी 32 घंटा हो गया, 32 घंटा में भी 30 आदमी का फोटो नहीं दिखा पाए। अब कहते हैं मैंने 40 करोड़ 42 करोड़। इसके पहले भी कुंभ लगा था साहब, क्या दिक्कत नहीं हुई थी? भूल गए पुल टूटा था? पुल टूटा था, रेलवे का टूटा था। सुनो पहले, आप दलाल है क्या? आप बीजेपी के दलाल है? जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है। नहीं, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है। नहीं, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है, जो सवाल करे वो दलाल है। नहीं, जो सवाल करे वो दलाल है। बोले किसकी थी वो रेलवे? राज्य सरकार की थी। तब में भी आज जब काले नहीं आती है, क्यों मोदी नहीं है? मोदी को दे रहे हैं आप लोग। हमारी परिध में नहीं आती है, हमारी परिध में नहीं आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ठीक, और नहीं तो कितना दिए हैं अब तब नहीं आप भी दे दीजिए। हमारे पास यहाँ 5 तारीख का इंतजार हो रहा है कि कब 5 तारीख आए और साइकिल के बटन दबाया जाए। और यहाँ पर 7 बार हमारे जो है जो विधायक रहे हैं सांसद जी, और यहाँ पर मिल्कीपुर में कोई हरा नहीं पाएगा। योगी जी कल आ रहे हैं, माहौल बदल जाएगा साहब। क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 तारीख को आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। और माहौल है सपा जीतेगी, सपा जीतना है। अगर ये नहीं, ये पुलिस और एसपी के बल पे ही चुनाव जीतना चाहते हैं, और जनता जो है माननीय अखिलेश यादव को जिताना चाहती है, अजीत पासवान जिताना चाहती है। सर नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मिल्कीपुर में लगातार चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है और हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार माहौल क्या है, नेताजी कैसे देते हैं जवाब, और जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या रख रहे हैं अपना पक्ष, नेताजी क्या बता रहे हैं जनता से, क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग जनता से। जब जाते हैं तो जनता आपसे क्या कहती है और आप जनता से क्या कहते हैं, क्या एजेंडे हैं आपके? मिल्कीपुर की जनता अजीत प्रसाद जी को विधायक बनाने चाहती है। क्या भाई साहब, अजीत प्रसाद जी को अभी आपके नेताजी ने कहा विधायक बनाना चाहती है, क्यों जनता बनाना चाहती है विधायक? अरे विकास चाहती है। क्या विकास नहीं हो रहा है? कोई विकास नहीं है। हाँ, नहीं विकास हुआ है। ये गाड़ी देखिए। नहीं, ये विकास नहीं, इनका नहीं है। ऐसे ही लेके दौड़ रहे हैं। नहीं, विकास कुछ नहीं है। किसान रात भर जाग रहा है, डंडा लेके खेतों में रखा रहा है, पशु नहीं पकड़े जा रहे हैं। साड़ आप छोड़े हैं? नहीं, साड़ हम लोग नहीं छोड़े हैं। समाजवादी पार्टी कभी साड़ नहीं छोड़ी थी। आप पत्रकार चौथे स्तंभ है, कभी इतनी दुर्दिन नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी के दिन में। अभी दुर्दिन है। अयोध्या में देखिए, मंदिर में बलात्कार हो गया बाबा साहब के, योगी बाबा के जमाने में एक सफाई कर्मी के साथ बलात्कार हुआ और कुछ नहीं हुआ। आपने भी देखा जो है यहाँ पर शिक्षा किस स्तर पर चली गई है, बच्चों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दिक्कत है। आप देख रहे हैं मिल्कीपुर में जो है सड़कें, जो क्षेत्र देहात की हैं वो सड़कें खराब हैं, यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ है। सड़क देख लीजिए, चमचमा रही है, करिया डामर दिख रहा है। ये तो नहीं, ये नहीं साहब, नहीं साहब, आप गांव की सड़क पर चलिए। हमारे नेता गांव में चलते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी गांव का विकास करते हैं। गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा। विकास नहीं है, गाँव का विकास नहीं। सिर्फ रोड देख लीजिए और कुछ नहीं है इनका। नहीं, कुछ नहीं है। साढ़ एक चीज लेके चिल्लाते। नहीं, ये नहीं साहब, साढ़ नहीं साहब, साढ़ आप ही छोड़ रहे हैं। नहीं, कोई साढ़ नहीं छोड़ा है। साढ़ कौन छोड़ रहा है? सब लोग। इसलिए यहाँ पर अजीत जी जीतेंगे, बम्पर वोटों जीतेंगे। आप चौथे स्तंभ हैं भारत के, मीडिया भी चौथा स्तंभ है भारत का। आप लोग लगे रहेंगे, इनके बूथ कैस्टिंग को रोकेंगे। मीडिया प्रचार कर रही है क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, प्रचार अब नहीं कर रहे हैं। आप लगे रहेंगे, ये क्या लगे रहेंगे? निष्पक्ष छूट पड़ जाए। अच्छा, निष्पक्ष छूट पड़ जाए, निष्पक्ष छूट पड़ेंगे। भाई साहब, अभी एक बात भाई साहब कह रहे थे कि जी हाँ, आप साढ़ की बात कर रहे हैं। लोग साड़ी से नहीं परेशान है। साढ़ है, गाय है और आपके सुअर है, मंसूरा। मतलब क्या करे बीजेपी वाले, उन्हें पकड़ने जाएं? नहीं, उनको अब कौन छोड़ा है? अब यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी वाले वो 2 चीज छोड़े हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं आप साढ़ छोड़े। हम नहीं कह रहे हैं। हम बयान आया, बयान आप लोग सुनिए कि जनता छोड़ती है, जनता ही बांधती है। साढ़ समाजवादी पार्टी वाले छोड़ रहे हैं। जो बंसूरा है और लीलगाय है, ये कौन छोड़ा है? और इससे पहले साढ़ और ये लीलगाय ये सब नहीं थी, सब थे। छोड़िए, सब छोड़िए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आपसे क्या कह रही है? अब की बार जो है यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ का माहौल कैसा है, क्या जनता क्या करे, आप लोग जनता से क्या करें, एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा बिल्कुल साफ है, PDA
पीडीए के तहत सारे लोग एक साथ हो गए हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है पीडीए से कि विपक्षी उससे घबरा गया है कि कहीं अब आगे ये तो यहीं से चालू है, यहीं से अगला विस्फोट पूरा यूपी में होगा। 27 का हम लोग विजयश्री करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। पक्का पक्का। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो जब आएगा तो समय आएगा तो वो देख लिया जाएगा। समय आएगा तो को बनाएंगे, फिर राहुल गांधी को। भाई समय आएगा, बैठक होगी, सांसदों की बैठक होगी, जिसको वो सांसद लोग कह देंगे वो बनाए। हमारी बात का जवाब आपने नहीं दिया। जनता क्या कह रही है? जनता से आप जा तो रहे होंगे, क्षेत्र में मुलाकात तो कर रहे होंगे। जनता चाहती क्या? आखिरकार जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, जनता क्या रही है? जनता जानते हैं, जनता सच्चा चाहती है संविधान की सुरक्षा। संविधान कहाँ? संविधान खतरे में कहाँ है जो सुरक्षा? अरे भाई नहीं खतरे में है। इसी जगह के जो सांसद प्रत्याशी थे उन्होंने कहा 400 पार होगा तो संविधान हम लोग चेंज कर देंगे। अच्छा। यही के सांसद जो सांसद प्रत्याशी थे बीजेपी के, उन्होंने ही कहा था। ये बात है, ये बात है। नहीं, सब लोग ये चाह रहे हैं। यहाँ 5 तारीख का इंतजार हो रहा है कि कब 5 तारीख आए और साइकिल के बटन दबाया जाए। और यहाँ पर 7 बार हमारे जो विधायक रहे हैं सांसद जी, और यहाँ पर मिल्कीपुर में कोई हरा नहीं पाएगा। योगी जी कल आ रहे हैं, माहौल बदल जाएगा। साहब क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 तारीख को आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। और माहौल है, सपा जीतेगी। सपा जीतना है। अगर ये नहीं, ये पुलिस और एसपी के बल पे ही चुनाव जीतना चाहते हैं। और जनता जो है माननीय अखिलेश यादव को जिताना चाहती है, अजीत पासवान जिताना चाहती है। सर क्या कह रहे हैं? बीच में आइए, बीच में आइए, बीच में ये देखिए भाई, ऐसे कुंभ वाली मामला क्या है जी? वो जो है कुंभ में अभी 32 घंटा हो गया। 32 घंटा में भी 30 आदमी का फोटो नहीं दिखा पाए। अब कहते हैं मैंने 40 करोड़ 42 करोड़। इसके पहले भी कुंभ लगा था साहब, क्या दिक्कत नहीं हुई थी? भूल गए? पुल टूटा था, पुल टूटा था, रेलवे का टूटा था। सुनो पहले, आप दलाल है क्या? आप बीजेपी के दलाल है? जो सवाल करे वो दलाल है। जो सवाल करे वो दलाल है। जो सवाल करे वो दलाल है। नहीं, जो सवाल करे वो दलाल है। बोले किसकी थी वो रेलवे? राज्य सरकार की थी। तब में भी आज जब काले इस्तीफा दिया नहीं आती है। क्यों मोदी नहीं है? मोदी पे दे रहे हैं। आप लोग बुझिए दबाव। हमारी परिध में नहीं आती है। हमारी परिध में नहीं आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ठीक है, और नहीं तो कितना दिए हैं? अब तब नहीं, आप भी क्या दे दीजिए। हमारे पास तो ही नहीं है। जहाँ तक जो आपने कहा पूर्व में जो पुल टूटा जी, जो पूरी व्यवस्था है, जो भाई साहब, जो कुंभ की पूरी व्यवस्था है वो राज्य सरकार की है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पुल टूटा है कहाँ टूटा है? जी, रेलवे स्टेशन पे टूटा है। वो किसकी व्यवस्था है? वहाँ की किसकी व्यवस्था है? रेलवे किसकी व्यवस्था है? देखिए, रेलवे किसकी? नहीं, केंद्र सरकार की व्यवस्था है, हम मानते हैं। लेकिन आपने कहा था उस टाइम जब बयान आया था, जो मेला अधिकारी बनाए गए थे उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था ये मेला परिधि से बाहर है। साहब सरकार की ही तो जवाबदारी होती है। सरकार की जवाबदेही अपने जो मेला परिधि है उसके अंतर्गत होती है। उसके बाहर नहीं होती है। बाहर की जनता नहीं है, मेला परिधि में आता है। वहाँ की व्यवस्था जो देखनी थी, जीआरपीएफ वो जो सेंट्रल से थे उससे गवर्नर होते तो उससे देखना था। वहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि भाई पुल वहाँ कमजोर था। यहाँ तो भगदड़ एक जगह नहीं। सुनिए, मैं नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा है कि मुझे एक अधिकारी ने बताया कि 6 जगह भगदड़ हुई है। ये जो है कुंभ के मेले में घटना हुई है, प्रशासन की चूक है, सरकार की चूक है। मरने वालों की संख्या नहीं बताई जा रही है। मैं भी कह रहा हूँ कि प्रशासन का 30 लोगों लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। ये मैं कहने से, और ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो छुपाया जा रहा है, ये कहने से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ महोदय। चीज ये है, ये बताइए जी, उन्होंने शाम मतलब दोपहर में उन्होंने इतना आंकड़ा बताया कि इतने लाख श्रद्धालु हमारे यहाँ दर्शन किए, उन्होंने स्नान किया। उन्होंने अभी तक शाम तक लोगों को कहा कि अभी कोई हताहत नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लास्ट उनका ट्वीट तक आया, उनका बयान तक आया, 8 मिनट का बयान था, उसमें उन्होंने एक बार नहीं कहा कि कोई श्रद्धालु मरा। और मैं ही नहीं, वहाँ पे जो शंकराचार्य हैं, जो भारत के प्रमुख 4 शंकराचार्य होते हैं, उसमें एक शंकराचार्य जी ने उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने बताया होता तो हम लोग इसके लिए व्रत रखते, वो रखते। मगर उन्होंने अभी ये भी तक नहीं बताया। ऐसा झूठे मुख्यमंत्री को मैं कह रहा हूँ,
कुर्सी छोड़ दे, गद्दी छोड़ करके यहाँ से हट दे। मतलब क्या महाकुंभ का भी असर यहाँ पड़ेगा? वो जो भगदड़ हुई है वो उसका भी कहीं ना कहीं महाकुंभ में उन्होंने एक चीज देखा, कहा कि माननीय नेताजी की मूर्ति है वहाँ पे, तो वो पड़ी हुई है। आप गए क्या? मुझे तो नहीं मालूम है। हो सके हो उन्होंने कहा, हो सके हो, मगर बीच बीच में जो हर 10 मीटर 20 मीटर पे 2 और लोगों की मूर्तियां खड़ी हुई हैं, वो किस लिए खड़ी हुई है? यहाँ तो श्रद्धा की बात है, तो वो वहाँ इसको राजनीति कर रहे हैं, तो वो राजनीति कर रहे हैं। अगर वो करे तो राजनीति, हम करे तो नहीं। बिल्कुल आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वो हर 10 कदम पे उनकी देखिए 2 लोगों की मान विभूतियों की फोटो लगी हुई है। मतलब मिल्कीपुर माहौल टाइट है, बिल्कुल टाइट है। जो वो बनाना चाहते थे माहौल, ये जो दुर्घटना हुई उनसे उनका माहौल खराब तो खराब हुआ, और जितने लोग मरे आज तक उनकी कोई डेड बॉडी तक नहीं मिली। और एक मजे की बात ये हुई, मैं मालूम हुई कि 2 लाशें चल करके लखनऊ पहुंच गई थी। मतलब लाशें चल रही है महोदय, लाशें चल रही है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी की सरकार में लाशें चल रही है, लाशें लखनऊ पहुंच गई। अब सोच लीजिए, वहाँ वो लोग मेला परिधि में थे और लाशें लखनऊ चली गई। और लोग तो कह रहे हैं भाई, वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि लाशें, जो बाबा बुलडोजर लोग कह रहे थे घर गिराने के लिए, लाशों उठाने के लिए वो बुलडोजर का। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेताजी थे। तमाम लोगों से हमने तरह तरह की बात की। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन ब्रजेश हैं और मैं अमित कुमार। देखते रहिए द इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।